AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एविच फॉर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे मिलियन, ट्रिलियन और ये बिलियन जो होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं और इनको आसानी से समझेंगे कि अपनी भाषा में जो अपन 10,000, 11,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख जो बोलते हैं, उस भाषा में उनको कैसे लिखा जाता है। आइए समझते हैं। उनको समझने के लिए सबसे पहले अपन को इकाई, दहाई, सैकड़ा जो अपन पहले बोलते थे, उनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं। जैसे जो अपन अपनी जो देसी भाषा है या फिर अपन जो भारतीय जो मानक है, उसके अनुसार ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये जो इकाई, इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इनको कैसे लिखते हैं? जैसे अपन को इकाई लिखना है तो इकाई के लिए 1, फिर दहाई के लिए मान लो इसको 0 लगा दो। हाँ, इसको दहाई मतलब 10, इसे एक और 0 लगाने की, इसको 100 मतलब 100, ये 1000 मतलब 1000। फिर इसमें अगर 1 0 और लगा दिया अपन ने तो ये 10,000 मतलब 10,000 हो गया ना। यहाँ इसके यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब ये अगर मैंने मान लो ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 लाख। जो 10 लाख को अपन कैसे लिखते हैं? इस प्रकार। इसको 10 लाख लिखा जाता है, इसको 1 लाख लिखा जाता है। यही अगर मैं ऐसे लगा दूं तो इनमें क्या, अपन जो इंडिया का जो मानक है उसमें जो अपन जो यहाँ कोमा लगाते हैं, इस कोमे का बहुत महत्व होता है। इस कोमे के अनुसार ही पढ़ा जाता है। जैसे जो कोमा है फर्स्ट में 3 0 के बाद लगता है, फिर 2 0 के बाद लगना शुरू हो जाता है। अगर मैं और 0 लगाऊं, जैसे यहाँ बहुत सारे 0 लगा दिया अपन ने, कितने भी 0 लगा लो, तो इसमें फर्स्ट में 3 0 के बाद यहाँ कोमा लगेगा, फिर 2 0 के बाद लगेगा। ऐसा क्यों होता है? इसको इससे क्या पढ़ने में आसानी होती है। जैसे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000 हो गया, ये कोमा लग गया, फिर ये 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब यहाँ अपन 10 में चलते, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार। तो अब ये तो हुआ अपने भारतीय मानक। अब यही अगर अपन जो विदेशी मानक है, जो अमेरिका या फिर कहें ब्रिटेन या इधर जो अपन जो पढ़ते हैं 100 के लाइक, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन, तो इनका क्या, इनका थोड़ा अलग होता है पढ़ने का तरीका। इनको कैसे पढ़ते हैं? इनको पढ़ने के लिए जैसे इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, लाख, 10 लाख, फिर 100 लाख, फिर ये करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, खरब, फिर 10 खरब, 100 खरब, मतलब यहाँ 3 में चलता है। अपने बाद 10 के बाद फिर 1 से शुरू होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, इसमें कैसे पढ़ेंगे? इसमें जो 3 0 पहले 3 0 के बाद लगेगा, फिर 3 0 के बाद, यहाँ तो फर्स्ट में 3 0 के बाद, फिर 2 में लग रहा है। अब जो मतलब अंग्रेजी मानक है उसमें पहले 3, फिर 3, मतलब हर जोड़ा 3 में चलता है, 3 के पेयर में। तो इनको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000। इनमें मतलब 10 के बाद 100 चलता है, फिर 1, फिर 10, फिर 100 चलता है। जैसे मैंने और 0 लगा दिया, मान लो ये। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, फिर करोड़, और ये 10 करोड़। इसको पढ़ेंगे अपन 10 करोड़ हिंदी में, जो अमेरिका के जो मानक हैं उनके अनुसार। और अगर इनको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलने के लिए इसको जैसे पढ़ेंगे, इकाई, ये दहाई, सैकड़ा हो गया है ना। सैकड़ा मतलब इसको पढ़ेंगे 1, फिर 10 आएगा 2, है ना। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000, फिर 100,000 के बाद फिर आएगा मिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर मिलियन के बाद आएगा बिलियन और 10 बिलियन। इसको पढ़ेंगे अपन 10 बिलियन।
10 करोड़। और इसी को अगर अपन हिंदी में लिखना चाहे अपने यहाँ से तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब इसको पढ़ेंगे अपन 10 अरब। समझ में आया कुछ? अब इसका जो चार्ट है मैं आपको चार्ट बताता हूँ, उस चार्ट में समझाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये चार्ट है, अब इसमें देख इसको अपन 1 पढ़ेंगे। ये जो सारा लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है जो ब्रिटेन या फिर अपन बोले इंग्लिश में पढ़ने के लिए ना, इंग्लिश वालों में, और ये अपने इंडिया में या हिंदी में है ना, हिंदी में। तो इसको पढ़ेंगे अपन ये इंग्लिश में 1 और अपने हिंदी में 1। ये 10, इसको 10 पढ़ेंगे, या फिर ये 10। और ये जो 100 है ना, ये 100, इसको 100 पढ़ेंगे। फिर इसको पढ़ेंगे अपन 1000, मतलब 1000। जो 1000 है उसको 1000 या फिर इस प्रकार लिखते हैं। फिर 10,000 को कैसे लिखते हैं? ये 10,000 है ना, इसको पढ़ेंगे अपन 10,000। अभी जो 1 लाख है इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पे हर 3 जीरो के बाद या 3 अंक के बाद एक कोमा लगता है। इन 3 जीरो के बाद कोमा लगा, फिर अब ये 3 जीरो, इनके बीच में कोई कोमा लगेगा ना, इसके अगर कोई अंक इससे आगे होता तो फिर जीरो लगता। यही अगर इंडियन प्रणाली जो है अपनी इंडिया की, उसमें इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इसको किस प्रकार लिखते हैं? 3 शून्य, फिर कोमा, फिर 2 जीरो, फिर कोमा, है ना। एक कोमा 2 मतलब पहले 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 3 के बाद लगता है ना, अपने जो ब्रिटेन या इंग्लिश की जो प्रणाली है उसमें। तो इसमें जैसे ये 100 के है ना, 100 के लिख रखा पीछे, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? 1 लाख, है ना। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। ये 1 लाख हो गया। फिर ये जो 10 लाख है इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे अपन इस प्रकार, और इधर लिखेंगे इस प्रकार, 3 जीरो कोमा, फिर 3 जीरो कोमा, फिर 1, या 3 जीरो कोमा, फिर 2 जीरो के बाद 1 और फिर ये 2 अंक। 10 लाख को अपन 1 मिलियन पढ़ेंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 के मतलब 1000, 10 के मतलब 10,000। यहाँ तक को सबको पता होता है 10,000। इसके बाद यहाँ लफड़ा पड़ता है, यहाँ से चीजें बदलना शुरू होती है। 100 के मतलब 1 लाख, है ना। यहाँ इसको 1 लाख पढ़ेंगे। फिर 1 मिलियन जो है उसको पढ़ेंगे अपन 10 लाख। 10 मिलियन को 1 करोड़। 100 मिलियन को पढ़ेंगे अपन 10 करोड़। 1 बिलियन जो होता है वो 1 अरब के बराबर होता है ना। 1 अरब बराबर 1 बिलियन, और 10 बिलियन बराबर होता है 10 अरब। फिर जो 100 बिलियन होता है, जो वो 100 बिलियन बराबर होता है 1 खरब। फिर आता है ट्रिलियन, शुरू हो जाता है वहाँ से ना, ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब। फिर 1 ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। ऐसे ही ये गाड़ी चलती रहती है। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनको पढ़ेंगे ना। ये अपने यहाँ 2-2 के पेयर में चलते हैं, और वो जो इंग्लिश में जो अपन पढ़ते हैं उसमें 3-3 के पेयर में चलते हैं। मेन चीज़ तो सब जगह यही है। यहाँ 3 में पेयर में है, 3 के पेयर में, और यहाँ 2 के पेयर में। एक बार बता देता हूँ, जैसे 10 को 10, 100 को 100, फिर 1000 को 1000, फिर 10,000 को पढ़ेंगे अपन 10,000, है ना। 10,000 10 के, और 100 के मतलब 100,000, और इसको पढ़ेंगे 1 लाख, है ना। ये 1 लाख हो गया। अगर किसी वीडियो पे आपको ऐसा लिख गया नीचे कि 349 के, इसका मतलब हुआ 3 लाख। लाख से पहले क्या आता है? 1000। 3,49,000, है ना। इसको 349 के को 3,49,000 पढ़ेंगे, है ना। फिर मान लो कहीं ऐसा आ गया कि 5 मिलियन व्यूज हैं किसी वीडियो पे, तो 5 मिलियन मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 5 मिलियन मतलब 50 लाख, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 50 लाख। ऐसे ही कहीं लिखा हुआ गया, ये बिलियन में है, जैसे 49 बिलियन, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 10 अरब को पढ़ेंगे अपन 10 बिलियन, या 49 बिलियन है, तो 10 अरब का हो जाएगा 49 मतलब 49 अरब, है ना। 49 अरब। तो मेरे को लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। और मैं इसका जो मेन चार्ट है वो चार्ट आपको अभी आगे टेक कर दूंगा, और आप एवीएच एजुकेशन उस पर मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगा, तो वो भी देख लेना आपको। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं एक वीडियो में और आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको और हाईलाइट करके बताऊँगा। तो थैंक यू।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।